नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि मेनली स्ट्रक्चर, लेयर्स और चैम्बर के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में सब दिया गया है, जैसे कौन सा क्या आर्टरी है, कौन सा क्या चैम्बर है, ठीक है, जो क्या भाल्व है, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो मेनली आज का जो रहेगा स्ट्रक्चर के बारे में रहेगा, लेयर्स एंड चैम्बर के बारे में रहेगा। नेक्स्ट जो भी रेस्ट ऑफ द रहेगा वो फिर नेक्स्ट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट जो बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ठीक है। ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये आपका सुपीरियर वेना कवा हो गया, ये आपका इंफीरियर वेना कवा हो गया, ठीक है। ये आपका आउटा हो गया, ये आपका जुगुलर वेन हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी, सबक्लावियन आर्टरी, ये आपका पल्मो आउटा हो गया, ठीक है, आउटिक आर्च हो गया, ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में से जो बात करेंगे, एक है लेयर, ठीक है। देखो लेयर में 3 लेयर होता है, एक है पेरिकार्डियम, दूसरा है आपका मायोकार्डियम, तीसरा है आपका एंडोकार्डियम। 3 लेयर होता है। जो आपका पेरिकार्डियम लेयर अगर डिवाइड करेंगे, अगर तीनों चीज़ को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होता है, मायोकार्डियम क्या होता है और एंडोकार्डियम क्या होता है, ठीक है। तो पहले अगर पेरिकार्डियम की बात करें, पहले हम अगर पेरिकार्डियम की बात करें, तो देखो फर्स्ट थिंग तो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? ये आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि आपका आउटर पार्ट है, आउटर कवरिंग पार्ट है। आप ये नोट बना लो, जो भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, ठीक है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, वो ये आपका पूरा बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर कवरिंग लेयर है, ठीक है। एंड अगर जो कि जिसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम को और एक क्या बोलेंगे, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब आउटर पार्ट, ठीक है, जो कि पैराइटल, पैराइटल एंड आपका विसरल लेयर होती है, ठीक है। पैराइटल एंड आपका विसरल, पैराइटल एंड विसरल लेयर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर कवरिंग लेयर है एंड आपका एपिकार्डियम लेयर है, ठीक है। और जिसको हम बोलेंगे आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, ठीक है। जो अपर वाला, ये मान लो ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है। तो ये जो देखिए ये एक लेयर है। अगर हम 3 लेयर की बात करेंगे, ठीक है, 3 लेयर की अगर बात करेंगे, ये 3 लेयर हो गया आपका। जो आप अपर वाला ब्लू पार्ट देख रहे हो, ये आपका पेरिकार्डियम, ये आपका मायोकार्डियम जो मसल्स पार्ट है, जो ब्लैक कलर में मेंशन हुआ है। एंड जो आपका इनसाइड वाला है वो आपका एंडोकार्डियम है। क्या है आपका? एंडोकार्डियम है, ठीक है, जो कि इनर पार्ट है। तो ये रहा आपका पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में क्या होता है, एक जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या पाया जाता है आपका? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि लुब्रिकेटिंग लाइक फ्रिक्शन, जो मतलब लुब्रिकेट टाइप का होता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन होने के बाद आपका क्या होगा, मसल्स में इंजरी हो सकता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्डियम लेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्या है आपका? मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम का बात करेंगे, देखो ये आपका क्या है, जो इसमें जो कार्डियक मसल सेल पाया जाता है। ये फास्टिंग तो ये आपका मिडिल पार्ट है, फास्टिंग ये आपका मिडिल पार्ट है, जो कि आपका मसल्स लेयर है, ठीक है। क्या आपका मसल्स लेयर है, जो कि कार्डियक मसल्स पाया जाता है, कार्डियक मसल सेल, कार्डियक मसल सेल आपका पाया जाता है मायोकार्डियम में, ठीक है। एंड आपका जो मायोकार्डियम,
जो मेनली जो सिस्टोल, आपको ये जो सिस्टोल एंड डायस्टोल, जो कि सिस्टोल मतलब क्या है, कंट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट आपका रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो जो सिस्टोल एंड डायस्टोल फंक्शन होता है ना, लाइक वो मायोकार्डियम आपका जो मसल्स लेयर है वो आपका हेल्प करता है। सिस्टोल फंक्शन सिस्टोल एंड डायस्टोलिक फंक्शन में हेल्प करता है। सिस्टोल एंड डायस्टोलिक फंक्शन में आपका हेल्प करता है। कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए कौन हेल्प करता है, आपका मायोकार्डियम, मायोकार्डियल लेयर जो कि मसल्स लेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, मायोकार्डियल लेयर जो कि मसल्स लेयर आपका सिस्टोल एंड आपका डायस्टोल में हेल्प करता है। ठीक है, एंड आपको क्या करेगा, जो ब्लड, जो आपका ब्लड है, जो आपका ब्लड है वो कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जो आपका ब्लड है वो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजेगा। जो आपका ब्लड है ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजेगा। जब हम पूरा सर्कुलेशन का बात करेंगे तो आप वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो ये रहा आपका टोटल जो दो लेयर का बात हो गया। फिर हम बात करेंगे एंडोकार्डियम का। ठीक है, देखो एंडोकार्डियम क्या है, आपका इनर लेयर है। एंडोकार्डियम क्या है, आपका इनर लेयर है। ठीक है, और इसको बोलेंगे जो एंडोथेलियल इनर लाइनिंग पाया जाता है। क्या है आपका, इसमें आपका एंडोथेलियल इनर लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एंडोथेलियल इनर लाइनिंग पाया जाता है, और जिसमें आपका ये जो एंडोकार्डियम है आपका चेम्बर्स, ठीक है, चेम्बर्स एंड आपका वाल्व्स, ठीक है, चेम्बर्स एंड वाल्व्स पाया जाता है। जो चेम्बर में हमारा चार चेम्बर होती है, फोर चेम्बर। ठीक है, क्या क्या है, एक है राइट एट्रियम, एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट एट्रियम, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आज का जो क्लास में सिर्फ हम चेम्बर की बात करेंगे। फिर भाल्व में जो है वो आपका सेमिलुनर भाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व, ठीक है, आपका आवर्टिक भाल्व जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड भाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड भाल्व, आपका ट्राइकस्पिड भाल्व, और बाइकस्पिड भाल्व जिसको हम दूसरा नाम से जानते हैं माइट्रल भाल्व। ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट आज सिर्फ आपका चैम्बर के बारे में रहेगा। ठीक है, तो जो चार चैम्बर है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर रिवीजन देखो, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो कि प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर कवरिंग पार्ट है। एपिकार्डियम जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका पैराइटल एंड विसेरल लेयर पाया जाता है, जो कि आउटर कवरिंग पार्ट होता है। एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पर पाया जाता है, पेरिकार्डियम लेयर में आपका पाया जाता है, जो कि फ्रिक्शन को, लाइक जो मसल से मसल जो फ्रिक्शन होता है, जो रब, ठीक है, फ्रिक्शन मतलब रब होगा आपका, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तब रब होगा ना, तो उसको रिड्यूस, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो चैम्बर के बारे में। पहले हम जो चैम्बर, जो चार चैम्बर की बात किए, पहले तो हम राइट एट्रियम एंड आपका राइट वेंट्रिकल के बारे में जानते हैं। देखो ये आपका राइट होगा, ठीक है, ये आपका राइट होगा। ये थोड़ा सा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जानने के लिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपका पहले हम बात करेंगे राइट एट्रियम। देखो ये आपका हार्ट, ठीक है, ये रहा आपका हार्ट। इमेज तो अच्छा नहीं है, ये आपका रहा हार्ट। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। थोड़ा बड़ा करते हैं, ये रहा आपका हार्ट। ठीक है, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये रहा आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो पहले अगर राइट एट्रियम की बात करें, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन ऐसे आया, ब्लड सर्कुलेशन आके सपोज ये आपका हो गया इंफीरियर वेना कावा, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ब्लड आपका थ्रो वेना कावा जाके ब्लड आपका एंटर किया कहाँ, राइट एट्रियम में। ब्लड आपका राइट एट्रियम में एंटर किया। तो अगर राइट एट्रियम का बात करेंगे, देखो राइट एट्रियम क्या क्या रिसीव, क्या रिसीव कर रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपका जो राइट एट्रियम है वो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा थ्रो कहाँ से, फ्रॉम आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप प्लीज़ नोट बना लो इसको, ठीक है,
कहाँ से रिसीव करेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब आपका बॉडी से जो भी ब्लड आ रहा है थ्रू आपका इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा जाके आपका ब्लड राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा आपका? ये जो यहाँ पर एक भाल्व पाया जाता है, यहाँ पर एक भाल्व पाया जाता है जो कि आपका बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व। जो आपका ये जो आपका राइट साइड में, ये आपका राइट साइड हो गया ना, तो राइट साइड में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ये आप याद रखो, ठीक है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, लेफ्ट साइड में आपका बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वाल्व, जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वाल्व। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड किस लिए बोलते हैं? जो वाल्व का जो ओपनिंग है ना, इसमें सिर्फ 2 वाल्व का ओपनिंग होगा, ठीक है, ये 2 वाल्व का ओपनिंग होगा। बट ये ट्राइकस्पिड में क्या होगा? 3 वाल्व का ओपनिंग होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? 3 वाल्व, 3 वाल्व रहेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर 2 वाल्व रहेगा तो बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो आपका राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव किया? सिस्टमिक सर्कुलेशन से, सिस्टमिक सर्कुलेशन से भाया वेना कवा, ठीक है। तो ये जाएगा कहाँ? फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। मतलब राइट एट्रियम से लेके आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर होगा। तो राइट वेंट्रिकल कहाँ से रिसीव किया ब्लड? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाके आपका राइट वेंट्रिकल थ्रो कहाँ से जाएगा? आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, थ्रो कहाँ से जाएगा? आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो फिर राइट वेंट्रिकल, अभी ये राइट एट्रियम का बात हो गया। फिर राइट वेंट्रिकल वो ब्लड को क्या करेगा? ब्लड तो वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड तो आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेकिन उस वेंट्रिकल फिर से करेगा क्या? देखो क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल पंप, क्या पंप करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी तक आपका ब्लड जो था वो ऑक्सीजनेटेड नहीं था, ठीक है, जो ब्लड आपका था वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं था। तो पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप करेगा? भाई कहीं पर भी तो पंप करेगा ना। तो क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, कहाँ करेगा? टू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स में, ठीक है, थ्रो आउट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन भाया पल्मोनरी आर्टरी, भाया पल्मोनरी आर्टरी। तो आपका पल्मोनरी मतलब यहाँ से आपका एक आर्टरी गया है, यहाँ से आपका एक आर्टरी गया है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये जाके आपका लंग्स में मिला हुआ है, वो लंग्स में आपका ब्लड प्यूरिफाई, मतलब डीऑक्सीजन, क्योंकि लंग्स हमारा मेनली जो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? लंग्स कैरी करता है, ठीक है। तो आपका जो लंग्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल। फिर बात कर रहे थे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे तो थ्रो पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड गया लंग्स में गया, तो पहले तो आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से आपका मतलब ये थ्रो ट्राइकस्पिड गया था, थ्रो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल में आया था। फिर राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी से होके आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स में क्या होगा? आपका जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर थ्रू लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस। बट अगर लेफ्ट एट्रियम की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो O2 ब्लड लिख रहे हैं ना, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ से रिसीव करेगा? फ्रॉम आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेम थ्रो कहाँ से रिसीव करेगा? आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिसीव करेगा, भाया कहाँ से रिसीव करेगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन भाया पल्मोनरी वेन, ठीक है, भाया पल्मोनरी वेन। देखिए एक चीज़ याद रखिए, आपका बॉडी में जो वेन होती है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड आपका आर्टरी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बट सिस्टमिक लाइक हार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन में उल्टा होता है, पल्मोनरी वेन तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा एंड आपका पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन वाया पल्मोनरी वेन। आप ये चीज़ ध्यान रखो, वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है,
फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ से ब्लड रिसीव करेगा, मतलब आपका जो लेफ्ट एट्रियम था, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रो, थ्रो कहाँ से करेगा, थ्रो आपका बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, थ्रो आपका बाइकस्पिड वाल्व, तो कहाँ से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन पर आपका इजेक्ट करेगा, ब्लड इजेक्ट करेगा, ठीक है, जो कि बॉडी में जाएगा। तो बॉडी में आने के बाद आपका आर्टरी, बॉडी में आने के बाद आपका आर्टरी वेन, दो चीज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, आर्टरी कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी करेगा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन आपका क्या कैरी करेगा, आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल चैम्बर, जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपका चैम्बर्स के बारे में बात की, ठीक है, सॉरी लेयर्स, जो आपका लेयर्स के बारे में बात की। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।